नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण, सत्यवादी और माता दुर्गा का परम भक्त था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करता था और उनके नाम का जप करता था। उनके घर में भोजन की भी कमी रहती थी, लेकिन उसके मन में कभी भी ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं हुई। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही सुशील, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वह भी अपने पिता की तरह माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। समय बीतता गया, सुमन विवाह योग्य हो गई, लेकिन ब्राह्मण की गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। यह बात ब्राह्मण को बहुत चिंतित करती थी। एक दिन ब्राह्मण को बहुत चिंता में देखकर उसकी पुत्री सुमन ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा हमारी सहायता अवश्य करेंगी। सुमन की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ सतावना मिली। उसी समय नवरात्रि का पावन पर्व आया। ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिनों का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने नियम पूर्वक पाठ पूजा शुरू किया। वह रोज सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीप जलाता, भजन करता और व्रत रखता। 9 दिनों तक ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया। उसने किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल फल जल से ही अपना व्रत निभाया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माँ दुर्गा ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह अच्छे घर में हो जाए और हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन ध्यान रखना कि नवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक करते रहना और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताना। सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी अपनी पुत्री को स्वप्न के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद एक धनी और संस्कारी परिवार से सुमन के लिए विवाह का रिश्ता आया। वह परिवार सुमन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और विवाह के लिए सहमत हो गया। ब्राह्मण की पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद ब्राह्मण ने माँ दुर्गा की भक्ति करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। एक बार उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अहंकारी भी था। उसने ब्राह्मण की समृद्धि को देखकर पूछा, तुम पहले इतने गरीब थे और अब अचानक इतने धनी कैसे हो गए? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यह सब माँ दुर्गा की कृपा है और नवरात्रि व्रत का फल है। व्यापारी ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, क्या व्रत रखने से कोई अमीर हो सकता है? यह सब अंधविश्वास है। ब्राह्मण ने उसे समझाया, भक्ति और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। यदि सच्चे मन से व्रत किया जाए तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती हैं। व्यापारी ने सोचा कि वह भी व्रत करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था, न कि सच्ची भक्ति। उसने नवरात्रि का व्रत तो रखा, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया। वह बीच बीच में अन्न खा लेता और पूजा भी ठीक से नहीं करता था। 9 दिनों के बाद उसे कोई लाभ नहीं मिला। वह क्रोधित होकर ब्राह्मण के पास गया और बोला, मैंने व्रत भी रखा, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, केवल व्रत रखने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। इसमें सच्ची भक्ति, श्रद्धा, नियम और भक्ति आवश्यक है। बिना विश्वास के किया गया व्रत फल नहीं देता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और अगली नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। अगले वर्ष व्यापारी ने सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखा। उसने पूरे नियमों का पालन किया, पूजा की और गरीबों को दान दिया। उसकी भक्ति से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उसे भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उस नगर में नवरात्रि का व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखने लगे और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि नवरात्रि व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन का प्रतीक है। यदि सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय।